एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के पूर्व पति और उद्योगपति संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर बुधवार को अदालत में सुनवाई हुई, जहां प्रिया कपूर ने अपने सौतेले बच्चों और करिश्मा कपूर की याचिका को चुनौती दी, जिसमें उन्होंने निजी संपत्ति में हिस्सेदारी मांगी थी। इस याचिका पर अब प्रिया ने करिश्मा कपूर को खूब सुनाया है। करिश्मा के दोनों बच्चों द्वारा दायर याचिका में संजय की 21 मार्च को जारी की गई उस कथित वसीयत को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्होंने पूरी निजी संपत्ति उनकी सौतेली मां प्रिया के नाम कर दी थी। बच्चों का दावा है कि न तो संजय और न ही वसीयत का जिक्र किसी और ने किया। दरअसल संजय 12 जून को इंग्लैंड में एक पोलो मैच खेलते हुए अचानक असहज महसूस करने लगे और उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। क्या है करिश्मा कपूर के बच्चों की मांग? करिश्मा के बच्चों ने अपने पिता की संपत्ति में 5वां हिस्सा मांगा है। करिश्मा की बेटी समायरा कपूर ने अपनी मां के जरिए याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने उन्हें अपनी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के तौर पर अधिकृत किया है। इसके अलावा बेटे कियान की तरफ से उनकी मां कोर्ट में उनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। हालांकि इस याचिका पर प्रिया सचदेवा की ओर से अदालत में उनके वकील राजीव नायर ने सुनवाई में भाग लिया। उन्होंने प्रिया सचदेवा का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा, ये मुकदमा बिल्कुल अस्वीकार्य है। मैं विधवा हूँ, मैं उनकी कानूनी पत्नी हूँ। प्यार और स्नेह के दावे ये सब कहाँ थे जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तलाक की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी? आपके पति आपको कई साल पहले छोड़ गए थे। बता दें कि 2016 में करिश्मा और संजय कपूर का तलाक हो गया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों की अपनी पिता संजय कपूर की संपत्ति में हिस्सेदारी दी जाने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रिया सचदेवा कपूर और अन्य को समन जारी किया है। इसके साथ ही 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का भी आदेश दिया गया है। 9 अक्टूबर को इस मामले में अब अगली सुनवाई होनी है। प्रिया सचदेवा को संजय कपूर से जुड़ी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा कोर्ट में जमा करना होगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा कपूर और कियान राज कपूर ने अपने पिता संजय कपूर की संपत्ति में हिस्सेदारी मांगते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। गौरतलब है कि बच्चों का आरोप है कि उनके पिता की जो वसीयत उन्हें दिखाई जा रही है वो फर्जी और गलत है। इस वसीयत में दोनों बच्चों को पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। बच्चों की ओर से वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि संजय कपूर हमेशा दस्तावेजों को व्यवस्थित रखते हैं, लेकिन ये वसीयत संदिग्ध और रजिस्टर्ड भी नहीं है। वहीं संजय कपूर की दूसरी पत्नी प्रिया कपूर की ओर से वरिष्ठ वकील राजीव नायर ने दलील दी कि बच्चों को पहले ही ट्रस्ट के जरिए 1900 करोड़ रुपए की संपत्ति दी जा चुकी है। नायर ने कहा कि वसीयत का रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है और प्रिया संजय की आखिरी और कानूनी पत्नी है। संजय की मां ने भी खड़े किए सवाल। इस मामले पर उद्योगपति संजय कपूर की मां ने भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया जाना चाहिए। यहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि ताज़ा जानकारी अभी जो सामने आई है उसके मुताबिक करिश्मा कपूर और उनके बच्चों की इस याचिका का समर्थन संजय कपूर की बहन ने भी किया है। उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ खड़ी हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर किसी को उनके पिता के साथ उनके रिश्ते के बारे में पता है और उनके पिता द्वारा उन्हें वसीयत में शामिल ना करना, तो ये बात समझ में नहीं आती। इसलिए मैं उनके साथ खड़ी हूँ। हाईकोर्ट ने केस को औपचारिक रूप से दर्ज करते हुए प्रतिवादियों को अब 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने और वसीयत को सील बंद लिफाफे में पेश करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही संजय कपूर की सभी संपत्तियों की सूची भी कोर्ट में जमा करनी होगी और अब इस मामले पर अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। उस वक्त कोर्ट अंतरिम आदेश यानी स्टे पर विचार करेगा।